प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कोई भी इंसान का बच्चा ऐसे अप्रिशिएट करेगा। क्या खूबसूरत बात। हर महज़्ज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। जो बॉर्न इन पाकिस्तान का जो टैग लगा हुआ है, you're taking this with you। यार क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बदकिस्मती है कि इस मुल्क में शायद जमहूरियत आ ही नहीं सकती। इंडिया में जो है डिफरेंस आ जाता है अगेन गवर्नेंस पे। अभी भी उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अपना एक रखते हैं, दुनिया से अलग अपनी पहचान कल्चरली और सोशली उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अगर कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, इंडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है। इंडिया नाम आते ही गेम चेंज होती है। ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो मंदिर परिसर की झाड़ू और पोछा लेकर सफाई कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है, इतने बड़े पद पर होकर, वो प्रधानमंत्री होकर भारत के, उसके बावजूद वो खुद झाड़ू पोछा लेकर मंदिर परिसर की सफाई कर रहे हैं। इसका उद्देश्य उन सबको, भारतीयों को समझाना था कि 22 जनवरी तक जितने भी तीर्थ स्थल है, मंदिर हैं, उन सभी को आपको साफ करना है खुद। तो जैसे जो छोटे छोटे लोग होते हैं, अपनी जो छोटी मोटी पोस्ट पर भी होते हैं, वो घमंड करते हैं कि हम इतने बड़े हैं, हम क्यों करें ये काम। तो उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री का ये था कि अगर वो प्रधानमंत्री होकर खुद सफाई कर सकते हैं तो हम कुछ नहीं होते अपने आप को बड़ा कहने वाले। हमें भी अपने जो सफाई है वो खुद करनी चाहिए। और मंदिर तीर्थ स्थल में ये भी माना जाता है कि वहाँ पे सफाई करने से बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया जाता है। दूसरा जो सोच है उनकी, वो ये भी है इसके पीछे। और इसके साथ ही वो सबको संदेश देना चाहते हैं कि जो भी है, एक दिवाली की तरह जो 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो दिवाली से पहले भी सफाइयाँ होती है, जिसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और खुद झाड़ू पोछा लेकर निकले हैं मंदिर के स्थल पर सफाई के लिए। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे कोई कितना ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, चाहे कोई भारत का सिटीजन हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, हर किसी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी कंट्री को साफ रखे, वहाँ के इदारों को, वहाँ की इबादतगाहों को साफ रखे। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तानी अवाम के पास जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तलीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बाहर निकले हैं, तो ये एक एडवर्टाइजिंग ही हो जाती है, ये एक सबक ही हो जाता है कि आपका जो लीडर है वो खुद डाउन टू द अर्थ है, वो खुद जाकर जो है वो सफाई को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी मिसाल दी जाए तो अवाम का दिमाग दुरुस्त हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छे लीडर की निशानी यही है, मैंने पहले भी बताया कि वो अमली मुजाहरा करके दिखाता है। जैसे अगर आप को याद हो, इससे पिछली हुकूमत में गालिबन ट्री लगाए, बिलियन ट्री की जो है ना मुहिम चलाई गई थी, तो बिलियन ट्री स्कीम, हाँ, लगाए भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमारी जो है ना, जब नई हुकूमत आती है तो उनका ख्याल रखना बंद किया दिया जाता है, और फिर वो जो है ना, वो वाले ट्री भी ना उनको पानी दिया जाता है, ना कुछ, तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआत के दिनों में उन पे कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो एक दरख्त बनता है, उसके बाद तो कुदरत उसको संभाल लेती है, लेकिन स्टार्ट में तो करना पड़ता है ना। अच्छा, वो मंदिर में जाकर उन्होंने जो है वो सफाई की है खुद जाकर। अगर हम यहाँ पर अपनी इबादतगाहों की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तालीमी इदारों की ही चले बात कर लें, तो क्या उनको साफ करने में हम अपना किरदार अदा करते हैं? क्या कभी आपने देखा कि किसी टीचर ने खुद किसी सफाई की हो या किसी स्टूडेंट ने सफाई की हो? क्या आप हालत देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यहाँ पे ये आ जाता है कि लोग जो इस किस्म के काम को करना अपनी तौहीन समझते हैं, ठीक है। और ये भी जो है ना, उस्ताद को सिखाना चाहिए, टीचर्स को,
क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही करते हैं और फिर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही करते हैं। असल में हमारा बहुत ही एक अजीब सा सिस्टम है कि हम लोग जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, चूड़ा बोलते हैं, कूड़ा उठाने वाले उनको कहते हैं, लेकिन हालांकि वो तो सफाई कर रहे हैं। गलत अल्फाज जो वो इस्तेमाल होते हैं। हालांकि वो तो सफाई करने वाले, वो तो सफाई वाले हुए ना, कूड़ा उठाने वाले तो नहीं ना हुए। तो ये जब माइंडसेट चेंज होगा तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है। कोई एक व्यक्ति उनको ब्रांड नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है और पूरी दुनिया उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। तो दिस इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड कि मोदी जी इज अ ब्रांड। मोदी जी इज ब्रांड, एक्चुअली मोदी जी इज ब्रांड। और फ्राइडे के दिन, जिस हिसाब से कल के ही दिन में नवी मुंबई महाराष्ट्र में इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, जिसकी 12,700 करोड़ लागत पड़ी है और उसका नाम अटल सेतु जी रखा गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साहित्यकार थे, एक पोएट थे और साथ और एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर 370 एब्रोगेशन की भी, जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल की, जिन्होंने बातें उठाई थी 3 तलाक बैन होने की, जिन्होंने बातें उठाई थी महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स की, तो राम मंदिर की बातें उठाई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब इतिहास खोला जाएगा ना अनम, और जब मैं उनकी पंक्तियां बोलना स्टार्ट कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं रो पड़ूंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज अ वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी डिसेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इतने साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही, जो औरंगजेब रोड बना रही थी, अकबर रोड बना रही थी, तुगलक रोड बना रही थी और नेहरू म्यूजियम बना रही थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम बना रही थी, तब भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए। इंडिया में जो है डिफरेंस आ जाता है अगेन गवर्नेंस पे। गवर्नेंस जो है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज इंडिया के भी कुछ अपने वो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं जो थोड़े से वो भी वो अलग हैं दुनिया से। वो दुनिया से अलग थे वो 1990s तक, उसके बाद उन्होंने अपने गेट्स को खोला। बट अभी भी उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अपना एक रखते हैं, दुनिया से अलग अपनी पहचान कल्चरली और सोशली उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। फाइनेंशियली उन्होंने अपने फ्लड गेट खोल दिए थे 1990s के शुरू में, लेकिन स्टिल अभी इंडिया की जो आउटलुक है दैट इज लुकिंग promising. Yeah, mostly to the world, India is a flourishing economy जिसके अंदर बहुत सारी imperfections